कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, इसके अंदर आपको पढ़ाएंगे पोलर फॉर्म, इसे एम्पलीट्यूड फॉर्म भी बोलते हैं, या सिस फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए R इक्वल टू मोड जेड भी होता है, और जबकि Z इक्वल टू होता है x प्लस आई बटा वाई। तो मोड जेड इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये हो गया देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे आर से रिप्रेजेंटेड भी कर सकते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर इक्वल टू। अब देखिए आर्गुमेंट, इसको मॉडुलस भी बोल देते हैं, मॉडुलस। आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू होता है टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, या टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। जब ये टेन इसके डिवाइड में जाएगा, ऊपर आएगा, तो इसकी नेगेटिव पावर हो जाएगी। अब देखिए पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म होती है आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये पोलर फॉर्म होती है आर इन ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब इसके अंदर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है। इस तरह से रोटेट कराते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन होती है रोटेट करने की। और यहाँ पर 360 डिग्री हो गया। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें 90 माइनस थीटा लिया जाएगा। जब ये एक राउंड पूरा हो जाएगा, इसके बाद फिर इसमें जाओगे तो ये 360 प्लस थीटा हो जाएगा। इसके अंदर 90 प्लस थीटा आएगा, और 180 माइनस 180 से लेस होने पे बीसी में रहेगा। इसमें 180 प्लस थीटा होगा, 270 माइनस थीटा होगा। इसके अंदर देखो 270 माइनस थीटा होगा, 360 माइनस थीटा होगा। ये आपका फोर क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 90 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। सेकंड के अंदर 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। ये थर्ड में हो गया, ये फोर्थ में हो गया। अब देखिए इसके अंदर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, इसमें बोथ नेगेटिव होते हैं, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। और देखिए नोट, if argument is greater than 180 degree, then we subtracted (180 minus 360), यानी जो भी एंगल आएगा आर्गुमेंट ए आर जी, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कितना, 360। और देखिए
थीटा इक्वल टू मान लो 45 डिग्री है तो थीटा इक्वल टू 45, इसी पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या है, डिग्री है, अभी रेडियन बदल गया तो ये कैंसिल हो गया, 4 टाइम्स पाई अपॉन 4 रेडियन। ये रेडियन का सिंबल होता है एंगल के लिए, रेडियन में चेंज हो गया। जिस तरह किसी डिस्टेंस को मीटर से सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर से मिलीमीटर में चेंज करते हैं, ऐसे एंगल को चेंज करें डिग्री से रेडियन में तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखिए आगे, थोड़ा ध्यान से देखना। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। तो देखिए z इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, x की वैल्यू 1 हो गई और y की वैल्यू भी 1 हो गई। r इक्वल टू क्या होता है, मोड z इज इक्वल टू द होता है एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन था, अब ये सॉल्यूशन। चलो दोबारा बताते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन, z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। कंपेयर करोगे x 1 हो गया, y भी 1 हो गया। देखिए मॉडुलस, यानी मोड z इक्वल टू होता है रूट में x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, y भी 1 है, रूट 2 आ गया जी। इसे r इक्वल टू मोड z भी लिख देते हैं, रूट 2 आ गया। इसके बाद देखिए आर्गुमेंट, थीटा इक्वल टू क्या बताया था, tan इनवर्स y अपॉन x। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू क्या है देखो 1 और x की वैल्यू देखो क्या है 1। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1 से 1 को डिवाइड किया 1। ध्यान से देखना, tan के अंदर 1 वैल्यू जो होती है ये होती है 45 की। 45, tan से tan कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब देखिए ये आपका x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है, एडिटिव रहता है आर्गुमेंट, क्योंकि 180 से ये लेस है। तो थीटा इक्वल टू इसे रेडियन में चेंज कर देंगे, ये लो जी रेडियन में चेंज हो गया, कैंसिल कर दो, ये आ गया पाई अपॉन 4 रेडियन। अब इसके बाद देखिए पोलर फॉर्म, ये क्या होती है, r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना आया था, रूट 2 cos पाई बाई 4 आयोटा साइन पाई बाई 4। ये पोलर फॉर्म हो गई। ये कौन सी फॉर्म थी, कार्टेशियन फॉर्म थी, और ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म। तो एक्स और वाई के टर्म में होता है तो कार्टेशियन फॉर्म होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू एम्पलीट्यूड फॉर्म। एम्पलीट्यूड फॉर्म कह दो या पोलर फॉर्म कह दो, एक ही बात है। अब देखिए सॉल्यूशन, z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, और यहाँ x प्लस आयोटा y से कंपेयर करें, x 1 आ गया, y माइनस 1 आ गया। मोड z इक्वल टू r इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x कितना है +1, y कितना है -1, ये 1 + 1 इज इक्वल टू द रूट 2। देखो ये रूट 2 आ गया, यहाँ से हमने इसका क्या निकाल दिया, मॉडुलस। अब देखिए आर्गुमेंट
थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स टेन की पावर -1 होता है वाई अपॉन एक्स। देखो टेन इनवर्स वाई की वैल्यू क्या है -1 अपॉन एक्स की वैल्यू 1। देखो ये -1 हो गया। टेन के अंदर 1 जो वैल्यू होती है 45 की, परंतु माइनस का साइन है, ये कट गया इससे, -45 डिग्री आ गया। देखो अब देखो यहाँ से x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, किस क्वाड्रेंट के अंदर होगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ के अंदर होगा ये। और फोर्थ के अंदर एंगल को 360 से माइनस किया जाता है, तो थीटा इक्वल टू हो गया 360 - 45 इज इक्वल टू द 315। 315 डिग्री आ गया, बट इट इज ग्रेटर देन 180। तो थीटा इक्वल टू जब 180 से ग्रेटर है तो इसमें से 360 माइनस करना होगा, तो थीटा इक्वल टू -45। ये नहीं कि ये पहले आ गया था, ऐसा कुछ नहीं है, रूल इसमें फॉलो कराना है। इसे रेडियन में चेंज करेंगे तो -π/4 हो जाएगा। अब देखिए पोलर फॉर्म, ये एम्पलीट्यूड फॉर्म, क्या होता है, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू कितनी आ रही थी, √2 cos थीटा की जगह -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4। ये आपका एम्पलीट्यूड फॉर्म बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। Convert into polar form. Z equal to 1 minus √3 iota या √3 माइनस आयोटा। और देखिए सॉल्यूशन, Z इक्वल टू √3 माइनस आयोटा। Z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y। x कितना हो गया, √3, y कितना हो गया -1। R इक्वल टू मोड Z इक्वल टू फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। x कितना है आपको, √3, y कितना है -1, √3 का स्क्वायर कितना आ गया, 3 आ गया, और ये 1 आ गया, 2 आ गया, r की वैल्यू 2 आ गई। अब देखिए आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन x। tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, देखिए y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू कितनी है, √3। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 वैल्यू होती है tan के अंदर 30 डिग्री की। जैसा साइन होता है ऐसे लगा देते हैं, tan से tan कैंसिल हो गया क्योंकि नेगेटिव पावर है, पॉजिटिव पावर है। 1 पावर नेगेटिव और पॉजिटिव ऐड होगी तो पावर 0 होगी, 0 का मतलब ये 1 हो गया। थीटा इक्वल टू -30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पर देखिए x तो पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव हो और y नेगेटिव हो, x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में। तो फोर्थ के लिए क्या करते हैं, 360 से माइनस करते हैं। फर्स्ट में हो तो नो, कुछ नहीं करना। सेकंड में तो 180 से माइनस करना है, थर्ड में तो 180 में प्लस करना है, फोर्थ में तो 360 से माइनस करना होता है। थर्ड में ये याद रखना है, फोर्थ के लिए ये याद रखना है। तो देखिए 360 से कितना माइनस करेंगे, 30। इस साइन से कोई लेना देना नहीं है, इससे xy से साइन चेक करते हैं बस।
तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया आपका 330 डिग्री, और ये 180 से ग्रेटर है, इसलिए 360 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये आर्गुमेंट 180 से ग्रेटर नहीं होता है। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया -30 डिग्री, रेडियन में चेंज कर दो माइनस का 30, और ये पाई अपॉन 180 कितना हो गया -π/6। अब देखिए पोलर फॉर्म, ये होता है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r कितना है आपका 2, cos ब्रैकेट में कितना -π/6 प्लस आयोटा sin -π/6। ये आपकी पोलर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। z इक्वल टू दे दिया मान लो आयोटा, तो सॉल्यूशन देखिए z इक्वल टू आयोटा है, इसे 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, और ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म, x 0 हो गया और y 1 हो गया। अब देखिए r इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट में x² प्लस y², तो x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू 1 है, 1 आ गया 0 r की वैल्यू कितनी हो गई 1। अब देखिए आर्गुमेंट थीटा इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स y अपॉन x। y की वैल्यू कितनी है +1 और x की वैल्यू 0। इंफिनिटी आ गया। इंफिनिटी tan के अंदर कितने की वैल्यू होती है 90 की वैल्यू होती है, tan से tan का थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। अब देखिए x 0 डिग्री और y पॉजिटिव है, x 0 है, सॉरी x की वैल्यू है 0 यानी 0 हो गया, और ये आ गया y +1 आ गया, तो ये कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, वैलिडिटी रहा। तो थीटा इक्वल टू 90 से रेडियन में चेंज कर लें तो π/180 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, ये आ गया। अब देखिए पोलर फॉर्म क्या होता है, r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, r की वैल्यू कितनी आई है 1, cos π/2 और आयोटा sin π/2। और देखिए कभी आंसर चेक करना हो तो इसके लिए देखो वही बताते हैं आपको। देखो चेक करना वो आंसर सही है गलत है। हमारा आया है r 1 आया है, cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2, 1 इंटू cos 90 की वैल्यू 0 होती है, आयोटा इंटू sin 90 की वैल्यू 1। ये सॉल्व करा तो कितना आ गया आयोटा, देखो z इक्वल टू आयोटा ही था। ये कौन सी फॉर्म है कार्टेशियन फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है पोलर फॉर्म यानी एम्पलीट्यूड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, जबकि z इक्वल टू दे दिया माइनस आयोटा दे दिया, या ये लिख देता हूँ -1 प्लस आयोटा। ये लो जी सॉल्यूशन, z इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, z इक्वल टू x प्लस आयोटा y होता है, x -1 हो गया, y +1 हो गया। r इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है, और x की वैल्यू कितनी है आपकी -1, y की वैल्यू क्या है +1, ये √2 आ गया। अब देखो ध्यान से आर्गुमेंट
थीटा इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स वाई की वैल्यू कितनी है, +1, एक्स की वैल्यू कितनी है, -1, फिर डिवाइड किया -1 आ गया। वन वैल्यू कितने की होती है, 45 की, नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिए, कट गया, देखो -45 डिग्री। अब देखना ध्यान से जरा, एक्स नेगेटिव था और वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड में। और सेकंड के लिए हमें क्या करना होता है, 180 से माइनस करना होता है। ये कितना आ गया, 135 आ गया। ये 180 से तो लेस है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसे रेडियन में बदल चेंज कर लो, ये लो जी रेडियन में चेंज कर दिया। ये कितना आ गया, 3π/4 आ गया। थ्री पाई बाई फोर। अब देखिए पोलर फॉर्म क्या होती है, आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर कितना आया था आपका, √2। थीटा की वैल्यू कितनी है, 3।